एनसीईआरटी में पेज नंबर 246 पर फिगर 15.8 गिवन है, जो एक्सप्लेन कर रही है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल को। अब इसको सीखते हैं कि इसमें होता क्या है। देखते हैं, कोई भी जो सेल होता है ना, उसके पास दो कंडीशन है, या तो मेरिस्टेमेटिक सेल बन के रहे या फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाए और मैच्योर सेल बन के रहे। यहाँ पर देख रहे हैं ये मैच्योर सेल बन के रहे। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन सेल को देखने से पहले मेरिस्टेमेटिक सेल को देखते हैं कि उसके अंदर होता क्या है। मेरिस्टेमेटिक सेल अपना प्लाज्मा को इंक्रीज करेगा, अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगा और दोबारा से सेल डिवीजन में एंटर कर जाएगा और नए सेल बनाएगा, और उससे जो नए सेल बनेंगे वो फिर दोबारा एंटर कर जाएंगे और नए सेल बनाएंगे। पर कुछ सेल जो मेरिस्टेमेटिक सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो सेल डिवीजन में एंटर नहीं करते, वो एक नए प्रोसेस में एंटर कर जाते हैं जिसे हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसके लिए दो प्रोसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला कि जो नया सेल है जो अभी अभी पैदा हुआ है वो अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज करे, इलोंगेशन में जाए, एक्सपेंशन में जाए, और दूसरा कि वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, प्लांट सेल के लिए कुछ नए फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नए प्रोसेस में जाए जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। इस प्रोसेस में, मैच्योरेशन में क्या होता है कि जो सेल है अपना प्लाज्मा इंक्रीज करने के बाद अपने अंदर कुछ नए स्ट्रक्चर डेवलप करता है, कि इस तरीके से डेवलप करता है कि वो उसके जो फंक्शन है वो फिक्स हो जाते हैं, बस उन्हीं फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे रूट जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। रूट की जो एपिडर्मिस है जिसे हम एपिब्लेमा कहते हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, उसके ऊपर रूट हेयर ग्रोथ हो जाती है। वैसे ही लीफ के ऊपर जो एपिडर्मिस है वो, उसके अंदर क्लोरोफिल है और वो लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो ये जो प्रोसेस है ये सब मैच्योरेशन में आ जाते हैं कि सेल जो है मैच्योर कंडीशन में जा रहा है और मैच्योर हो जाएगा। अब जब ये मैच्योर हो गया, अब वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उस मैच्योरेशन के बाद जो सेल प्रोड्यूस हुआ उसे हम पूरी तरह फुल्ली मैच्योर सेल कहते हैं। अब जो ये मैच्योर सेल है ये जिंदगी भर इसी फंक्शन को जिसके लिए बना है उसे परफॉर्म करता रहेगा। लीफ का है फोटोसिंथेसिस करता रहेगा, और रूट का है तो हमेशा मिनरल्स न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को सप्लाई करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो ये मैच्योर सेल है धीरे 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 ये बूढ़ा होता जाएगा, ये हम कहें कि ये अपने फंक्शन को पूरी तरीके से जैसे इनिशियल कंडीशन में परफॉर्म कर रहा था उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उस लायक नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे ये बूढ़ा हो जाएगा और ये सेल सेनेसेंस स्टेज में पहुंच जाएगा, जहाँ पर वो अल्टीमेटली मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या फिर डेथ हो जाएगी उस सेल की, हम ये कह सकते हैं। तो ये पूरी साइकिल थी जो कि हमने समझी प्लांट सेल के लिए। पेज नंबर 67 पर एनसीईआरटी में गिवन है एक और इसी तरीके का, देखते हैं हम उसको भी। यहाँ पर देखिए ये एक पूरी रूट है। रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर जो ये रीजन आप देख रहे हैं, ये जो रीजन है ये है रूट कैप, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर ये जो ये डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा है ये है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन। यहाँ पर जो सेल है वो मेरिस्टेमेटिक सेल है, जैसे कि हमने यहाँ पर समझा ना, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। इन सेल की जो ये सेल है इन सेल की भी प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी और वे दोबारा से सेल डिवीजन में जाएंगे और नए मेरिस्टेमेटिक सेल को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन में जाएंगे और नए प्रोड्यूस करेंगे, और इन्हीं में से ही कुछ सेल इलोंगेशन में चले जाएंगे। डिवाइड होने के बाद मेरिस्टेमेटिक नहीं रहेंगे वो सेल, वो इलोंगेशन में चले जाएंगे, यानी इस प्रोसेस में डिफरेंशिएशन में एंटर करेंगे। अब जो ये इलोंगेशन है इसमें क्या होता है, इसमें भी प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है सेल की। प्लाज्मेटिक ग्रोथ होने के बाद में सेल एक साइज पर पहुंचता है, एक पर्टिकुलर साइज पर पहुंचता है। उसके बाद में जब वो साइज को गेन कर लेता है, अपने अंदर कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नए स्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो जो ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नए स्ट्रक्चर डेवलप करेगा उस स्टेज को हम कहते हैं
कौन सा स्टेज कहते हैं? मैच्योरेशन स्टेज कहते हैं। ये देखिए मैच्योरेशन स्टेज है, और यहाँ पर जब ये मैच्योरेशन स्टेज में होता है सेल, तो मैच्योर सेल प्रोड्यूस करता है। वो मैच्योर सेल में कैपेबिलिटी होती है कि उनके जो भी फंक्शन है उन्हें पूरी तरह से परफॉर्म करें, आगे या डिवाइड नहीं करेंगे और आगे ना ही इलोंगेशन में जाएंगे। ये इनकी खूबी होती है इन सेल की, बस वो अपना काम करते हैं जो भी उनको काम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एपिडर्मिस, सपोज कर लें ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर जो ये रूट हेयर निकलते हैं, ये हमेशा मैच्योर रीजन में ही निकलते हैं। जब सेल पूरी तरह मैच्योर हो जाता है ना, मैच्योर सेल जो होता है उसी के अंदर जो एपिडर्मिस होती है रूट की, जिसे हम एपिब्लेमा कहते हैं, उसके अंदर ये रूट हेयर निकलते हैं। और ये रूट हेयर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और कभी ना कभी एब्जॉर्प्शन का काम करते 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 ये भी बूढ़े होते हैं। बूढ़े होने का मतलब कि वो अपना फंक्शन धीरे 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 लॉस करने लगते हैं, पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जैसे इनिशियल स्टेज में कर पा रहे थे। तो इस स्टेज को हम कहते हैं सेनेसेंस। और अल्टीमेटली जो ये सेल होते हैं ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं। तो ये थी एक पूरा प्रोसेस। ये हमें पेज नंबर 67 पर गिवन है, और ये हमें पेज नंबर 247 पर गिवन है। थैंक यू।